पिम्स अस्पताल हौलनाक आतिशज़दगी का जिम्मेदार कौन, किसके गफलत से 14 जानें ज़ाया हुई। इंक्वायरी कमेटी ने 4 आला अफसरान से जवाब तलब कर लिए। पिम्स के जॉइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समेत 4 अफसरान से वजाहत तलब। आग लगने की असल वजह क्या थी, अफसरान को मुकम्मल तफसीलात बताने की हिदायत। चारों आला अफसरान को तहरीरी बयान जमा कराने की हिदायत। अफसरान से वाक़े की वजूहात और मुस्तकबिल के लाहे अमल पर भी जवाब तलब। उधर जांबहक बच्चों के वालिदैन की रो रो कर दुहाइयाँ। बताया आग के वक्त इंक्यूबेशन सेंटर में कोई डॉक्टर ना था, ना ही अमला। NICU का दरवाज़ा भी लॉक था। बच्चों के रिश्तेदारों का कहना है कि आग सुबह 6 बजे लगी। अमला बताए बगैर भाग गया। सानहे में जांबहक बच्चों की मैयतें वरसा के हवाले कर दी गईं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अडयाला जेल के 3 कैदियों की निजी अस्पताल में इलाज की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने पिम्स अस्पताल में सहूलियात पर सवालात उठा दिए। जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने रिमार्क्स दिए, 14 बच्चे जान की बाजी हार गए, ये तो हमारी हालत है। दुख की बात है इस्लामाबाद के अस्पताल में यह सब कुछ हुआ। आप लोगों को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। वहाँ कुछ भी नहीं है। इस सूरत में वहाँ इलाज के लिए लोग कैसे जाएंगे। एडवोकेट जनरल पंजाब बैरिस्टर जफरुल्लाह ने कहा, बतौर शहरी मेरा सर शर्म से झुक गया है। 3 कैदियों की प्राइवेट अस्पताल में इलाज की दरख्वास्तों की मुखालिफत। आज़ाद कश्मीर का नया वज़ीर आज़म कौन होगा, मुस्लिम लीग नून ताहाल फैसला ना कर सकी। ज़राए के मुताबिक कायदे-ए-वान के लिए इफ्तिखार गिलानी और शाह गुलाम कादिर के नाम ज़ेर गौर हैं। गुज़श्ता रात वज़ीर आज़म हाउस में होने वाले इजलास में भी किसी नाम का फैसला नहीं किया जा सका। उधर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में कायदे-ए-वान की नामजदगी के हवाले से नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब। ज़राए के मुताबिक इजलास शाह गुलाम कादिर ने आज दोपहर 2 बजे कश्मीर हाउस में तलब किया। फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ। जनूबी वज़ीरिस्तान बन्नू और खुजार में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस। 11 दहशत गर्द हलाक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बन्नू में 2, लद्दा में 5 और सासोल में 4 दहशत गर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दों को क्वाड काप्टर की मदद से मौसर अंदाज में निशाना बनाया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म से पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आज़म की सऊदी सफ़ीर को पाकिस्तान में सफारती ज़िम्मेदारियाँ कामयाबी से मुकम्मल करने पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने 2 तरफ़ा बरादराना तस्वीराती ताल्लुकात के मज़ीद इस्तेहकाम के लिए उनकी खिदमात को सराहा। वज़ीर आज़म का ख़ादमे हरमैन शरीफ़ैन और सऊदी वलीअहद के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के लिए सऊदी हिमायत और फ़राख़ दिलाना मुआवनत को भी सराहा। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए सऊदी अरब के अहम किरदार की भी तारीफ़ की। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है, मुझे नहीं लगता कि मुर्तबा खामनाई हलाक हुए हैं। वो बहुत बुरी तरह ज़ख्मी हुए थे। उनके जिस्म के बाएं हिस्से, बाजू, टांग और पूरे जिस्म को शदीद चोटें आई थीं। अगर वो हलाक हो चुके हैं तो वो बहुत अच्छा ड्रामा कर रहे हैं। अमरीकी और अरब मीडिया को इंटरव्यू में ईरान के साथ मुज़ाकरात की बहाली से मुतालिक सवाल पर ट्रंप ने कहा, जल्दी में नहीं है और मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए उनके पास कोई मुकर्ररा वक्त नहीं। ईरान पर मौशी पाबंदियाँ और फौजी हमले दोनों मौसर हैं। ईरान में बहुत ज़्यादा अफरात ज़र है और ईरानी मैशत बिखर रही है। ईरान की नई अमरीकी पाबंदियों की मजम्मत। अब्बास अरागची ने पाबंदियों को मौशी दहशतगर्दी करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का अक़वाम मुत्तहिदा हुकाम को ख़त। अमरीकी इक़दामात मुस्तरद करने का मुतालबा। दूसरी जानिब ईरान के स्पीकर का अमरीका से मुज़ाकरात का दिफा। कहा, मुज़ाकरात पसपाई नहीं, कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हैं। ईरानी मीडिया की तनकीद पर रद्दअमल में बोले, दानिशमंदाना मुज़ाकरात को समझौता करार नहीं देना चाहिए। मुज़ाकराती टीम की कामयाबी को गद्दारी कहना दुरुस्त नहीं। कतरी वज़ीर आज़म आज तेहरान पहुँचेंगे। कतर की वज़ारत ख़ारजा का कहना है, दौरे में कशीदगी में कमी के तरीक़ों पर तबादला ख्याल होगा। कतरी वज़ीर आज़म का दौरा अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशिशों का तसलसल है। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए सिफारती कोशिशें जारी हैं।
ईरान ने आबना हुर्मस में भारतीय ऑयल टैंकर को रोक लिया। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ऑयल टैंकर हुर्मस के ओमान कॉरिडोर से निकलने की कोशिश कर रहा था। 24 घंटों के दौरान आबना हुर्मस के जनूबी रास्ते में कोई जहाज नहीं गुजरा। आज़ाद कश्मीर के शहरियों का अस्करी क़यादत के दौरा तेहरान का खैर मकदम। कहा, अस्करी क़यादत का दौरा तेहरान अमन के लिए मुआसर सफारती कोशिश है। दौरा तेहरान पाक ईरान ताल्लुकात मजबूत बनाने की जानिब अहम कदम है। अस्करी क़यादत ने मुज़ाकरात और सफारतकारी को तरजीह दी। पाकिस्तान ने जिम्मेदाराना इलाकाई किरदार साबित किया। पाकिस्तान महाज हराई के बजाय मुज़ाकरात पायदार अमन के ज़ामिन हैं। नेपाल में सैलाब ने तबाही मचा दी। कई इमारतें और पुल बह गए। 160 से ज़ायद अफराद हलाक, सैकड़ों सयाह लापता। लापता होने वालों में इंडिया के 133, अमेरिका के 47, बरतानिया के 33 शहरी शामिल। नेपाल और तिब्बत की हिमालयाई सरहदी पट्टी पर सैलाबी रला कई इमारतें और पुल बहा ले गया। तिब्बत के इलाके गेरोंग में भी लैंडस्लाइडिंग से हलाकतों का खदशा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेपाल में सैलाब से जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। सऊदी अरब के शहर ताइफ में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाकों में मुतादिद सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। अलवसाम में गाड़ियां पानी के तेज़ बहाव में बह गईं। मक्का मुकरमा में भी बारिश का सिलसिला जारी। ताइफ और मक्का मुकरमा रीजन में रेड अलर्ट जारी। शहरियों को सैलाबी मकामात से दूर रहने की हिदायत। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िला मुजफ्फरनगर फसादात को 13 साल बीत गए। मामूली हादसे को मजहबी रंग देकर तशद्दुद फैलाया गया। मुजफ्फरनगर फसादात में सैकड़ों मुसलमान शहीद और जख्मी हुए। 50,000 से ज़ायद अफराद फसादात में बेघर हुए। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमतों को जिम्मेदार करार दिया। इंडिया टुडे के मुताबिक बीजेपी रहनुमा संगीत सोम ने जाली वीडियो से इंतहा पसंदों को उकसाया। 2022 में बीजेपी रहनुमा विक्रम सिंह को मुलविस होने पर 2 साल कैद की सजा सुनाई गई। मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस अफगान शहरी मेज़बान ममालिक की दाखिली सलामती के लिए बड़ा चैलेंज। जर्मनी समेत यूरोप के कई ममालिक का संगीन क्रैकडाउन। जर्मन वजारत दाखिला के मुताबिक जर्मनी ने मजीद 23 अफगान बाशिंदों को लिप्जिग के काबुल डिपोर्ट कर दिया। जर्मन वजीर दाखिला ने कहा कि इन्हें भी डिपोर्ट किया जाएगा जिन्हें जर्मनी छोड़ने का हुक्म दिया जा चुका। तालिबान के कब्जे के बाद से जर्मनी अब तक 257 अफगान शहरियों को वापस भेज चुका। ऑपरेशन सिंदूर पर गोदी मीडिया का झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब। वजारत इत्तलात फैक्ट चेक ने भारतीय बयानिया मुस्तरद कर दिया। मस्जिद की तामीर 9 के लिए 25 करोड़ रुपए का दावा मनगढ़ंत करार। गोदी मीडिया मनगढ़ंत कहानियों से सुबकी छुपाने में मसरूफ। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने बेगुनाहों को निशाना बनाया। मार्का हक के बाद भारत आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। SIFC की सहूलतकारी से पाक सऊदी इक्तसादी ताउन में पेशरफ। सऊदी पाकिस्तान जॉइंट बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन का दौरा पाकिस्तान। तवानाई पेट्रोलियम निजकारी और सनत में सरमायाकारी ज़ेर गौर। सऊदी वफ्द का G2G ताउन के तहत सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। B2B ताउन के तहत सरमायाकारी के इम्कानात पर गौर। पाक सऊदी इक्तसादी रवाबित में अहम पेशरफ्त हुई। मुश्तरका मनसूबों में सरमायाकारी की राह हमवार हो गई। पाकिस्तान का मैरीटाइम सेक्टर तिजारत का नया मरकज़। पाकिस्तान आलमी तिजारत और लॉजिस्टिक्स का मरकज़ बनने की जानिब गामज़न। मुल्की दरामदात और बरामदात का 90% गैर मुल्की शिपिंग कंपनियों से मुंतकिल। कराची पोर्ट कासिम और गवादर पोर्ट्स जदीद खतूत पर इस्तवार। नेविगेशन चैनल्स की गहराई बढ़ाने का अमल जारी। हार्बर क्राफ्ट्स और कार्गो हैंडलिंग सहूलियात जदीद बनाई जा रही हैं। रियल टाइम कंटेनर ट्रैकिंग से कार्गो क्लियरेंस तेज़। 24 घंटे कस्टम्स ऑपरेशन से कार्गो क्लियरेंस शफाफ हो रही है।
और कोर कमांडर पेशावर का दीद का दौरा, पुलिस अफसरान से मुलाकात, पुलिस की कुर्बानियों को सराहा। आईजी खैबर पख्तूनख्वा समेत आला अफसरान और सिविल हुकाम मौजूद। पाक फौज के जनरल ऑफिसर कमांडिंग का लकी मरवत बाजार का दौरा, लकी मरवत के शहरियों ने शानदार इस्तकबाल किया। पाक फौज की जानिब से मुस्तहिक खानदानों में राशन, पुलिस एहलकारों में नकद इनामात तकसीम। लकी मरवत के शहरियों का पाक फौज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार।